हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, 30 डेज के इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें आज हम समझेंगे सबसे पहले नाउन को। इससे पहले की वीडियो में हमने आर्टिकल्स को समझा था। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि बच्चों ये जो पूरी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम एक महीने के अंदर इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक महीने का टारगेट है और इस एक महीने के अंदर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूँ। बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को हम वन बाय वन समझने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे नाउन को। बच्चों, नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस के नाम या किसी वस्तु के नाम या फिर किसी आइडिया, किसी विचार को ही नाउन कहा जाता है। बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एनी नेम इज नाउन। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। आसान शब्दों में आप यूं समझ सकते हैं कि कोई भी नाम जो है वो एक नाउन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे एग्जाम्पल में जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉग है, कैट, सिटी, होम, बुक, कंप्यूटर, लव, हेट, ये सभी चीजें नाउन हैं। आपके सराउंडिंग्स अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं, आपको वॉल दिख रही होगी, आप सोफे पे या बेड पर या चेयर पर बैठे होंगे, आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चीजें आपके सराउंडिंग नजर आ रही हैं उन सबका कुछ ना कुछ नेम है और वही नाउन है। बस ये इससे आसान कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती। एनी नेम इज नाउन। किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। अब चाहे वो पर्सन का नाम हो या किसी एनिमल का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या कोई आइडिया हो। ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इसमें यही चीजें तो हैं भाई। पर्सन्स हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लेस है जहां पर हम लोग रहते हैं, वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं और आइडियाज हैं। तो इन सभी को तो हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ये आसान शब्दों में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करा दी है। अब नाउन को समझने से पहले आपको नाउन के काइंड्स को भी जानना होगा, इसके टाइप्स को भी आपको समझना होगा, जो कि 5 होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के भेद। एक एक नाउन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराता चलता हूं। इसके जितने भी टाइप्स हैं, यानी कि 5 जो टाइप्स हैं, इनको मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कराता हूं। तो देखो, सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। इसको हम समझेंगे। अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ, तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा जिसको सामग्री भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये नाउन के 5 टाइप्स हैं, जिसमें हम वन बाय वन एक एक नाउन को समझेंगे, इसके टाइप को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउन का पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति विशेष या जगह या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या फिर किसी प्लेस के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एक नोट समझ लीजिए। वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। तो हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। आप जान गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि नेम मैंने आपको बताया। अब किसी भी व्यक्ति का नेम, अब किसी पर्सन का नेम अगर है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करता है। प्रॉपर नाउन यानी कुछ स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन
या प्लेस के नेम को ही हम कहते हैं। तो अगर हम नेम की बात करें तो किसी भी पर्सन का नेम है। देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान का नाम होता है, उसके जन्म के साथ ही उसका नाम रख दिया जाता है। तो जैसे कि मोहन है, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ मोहन ही नाउन है, आमिर भी नाउन हो सकता है, कमला भी नाउन है, या इसके अलावा आपका जो नेम है, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा आपका क्या नाम है, तो आपका नेम है वो भी नाउन है। जितने भी नेम है आपको यहाँ पे वर्ल्ड में आपको पता है, वो सब एक नाउन है ना। अमिताभ बच्चन वो नाउन है, महात्मा गांधी नाउन है, ठीक है। हर एक नाम को नाउन कहा जाता है, जो उस व्यक्ति की पहचान कराता है कि भाई ये व्यक्ति ये है, ठीक है। तो हर एक नाम को हम नाउन कहते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन होता है। और यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। देखो मोहन एम से, आमिर ए कैपिटल है, कमला का के कैपिटल है, ठीक है। तो ऑलवेज हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब प्लेस के एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। दिल्ली जगह का नाम है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, मुंबई है। हर प्लेस के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जो भी नेम है इनको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। आप किस जगह पर रहते हैं उस जगह का नाम भी आपका नाउन है। डेज दिनों के नाम 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब नाउन कहलाते हैं और ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। इनको भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। संडे का एस कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल, ट्यूसडे का टी कैपिटल, ठीक है। इसके बाद मंथ्स के नेम जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। देन सब्जेक्ट्स साइंस, मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब हमारे नाउन है, ठीक है। तो ये एस कैपिटल है, एम कैपिटल है। इसके बाद किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब नाउन है, ठीक है। तो हमने आसान शब्दों में ये समझा कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति या जगह या स्थान के नाम को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप, जो कि हमारा कॉमन नाउन। तो बच्चों कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। तो कॉमन नाउन एक वर्ग को बताता है, क्लास को बताता है, यानी कि एक जाति को बताता है। अब किसी पर्सन की जाति, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, ठीक है। एक ही प्रकार की जाति को बताने के लिए हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं। क्लास को बताने के लिए, काइंड को बताने के लिए कॉमन नाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में बॉय। अब बॉय है तो भाई बॉय कैसा है ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक जाति को बता रहा है। यानी कि बॉय मतलब होता है लड़का। अब वो ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, दुबला है, पतला है, कैसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता, बस लड़का है। तो ये कॉमन नाउन है। वो इसके नाम को नहीं बता रहा है। देखो लड़का है तो भाई कुछ ना कुछ इसका नाम तो होगा। अगर इसका कोई नेम है भाई, अगर इसका नेम है, जैसे कि सपोज ये जो लड़का है इसका नेम है भोलू। क्या है? इसका नेम भोलू है। तो भोलू क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करेगा, पता चलेगा कि भाई ये जो लड़का है इसका नाम भोलू है। तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ बॉय कहने से ये नहीं पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, तो ये इसकी जाति को बता रहा है। तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ऐसे गर्ल, अब गर्ल से भी नाम का नहीं पता चल रहा, ये एक जाति को बता रहा है। तो गर्ल भी हमारा कॉमन नाउन है। मेन, अब मेन कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता चल रहा। वुमेन, तो जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। एनिमल, अब एनिमल में कौन सा एनिमल? बस एनिमल, भाई एनिमल एक जाति है। भाई अब एनिमल में डॉग है, एलिफेंट है, टाइगर है, लॉयन है। ये अगर नाम आएंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम नहीं आएंगे एनिमल वर्ड यूज करेंगे, कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये एनिमल की जाति को बता रहा है। फादर, ठीक है, फादर है, बर्ड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विलेज है, कंट्री है, सिटी है, ये सब हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं, क्योंकि इनसे इनकी जाति का पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन नाउन को समझा। अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या मतलब होता है? समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। यानी कि व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। यानी किसी चीज को ग्रुप में बताना, किसी भी चीज का ग्रुप बताना, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जिस नाउन से किसी की ग्रुप का पता चलता है, वो पर्सन्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं, एक कलेक्शन का पता चलता है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास। अब क्लास क्या है भाई? जैसे कि एक जो क्लास बनती है भाई, क्लास में एक जैसे कि 25 स्टूडेंट हैं। अब 25 स्टूडेंट से मिलकर एक क्लास बनी,
तो क्लास एक ग्रुप है, क्लास एक ग्रुप है। एक स्टूडेंट को या एक रूम को क्लास नहीं कहा जा सकता है। या बस क्लास में भाई 25 या 30 स्टूडेंट्स है या 20 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 20 जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं पर्टिकुलर एक रूम के अंदर, तो उसको क्लास कहा जाता है। तो क्लास एक ग्रुप है। टीम, अब भाई टीम एक प्लेयर से टीम नहीं बनती है भाई। जैसे कि क्रिकेट है तो उसमें 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब 11 प्लेयर्स को टीम कहा जाएगा, क्योंकि एक क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ये एक टीम बनी है। क्या बनी है? टीम। तो टीम से क्या पता चल रहा है? ये एक इसके ग्रुप का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ग्रुप का पता चल रहा है। जैसे कि ये मैं राइट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 जो प्लेयर्स हैं, इन 11 प्लेयर्स से मिलकर एक बनी टीम, हॉकी या फुटबॉल की टीम, जो आपका फेवरेट गेम है वो मान लीजिए। तो इसको कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये पूरी जो टीम है, इस टीम के अंदर ये टोटल 11 प्लेयर्स हैं। अब जरूरी नहीं है 11 से, मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए 11, और भी जो गेम्स होते हैं उसमें कुछ कम होते हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कुल मिला के टीम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। फैमिली, अब फैमिली में कुछ 4 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। तो फैमिली हमारी कौन सा नाउन कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, भाई आर्मी सेना, ये भी एक दल है। बेच है, क्राउड है, अब क्राउड में कितने लोग हैं कुछ नहीं कह सकता। बंच है। फर्नीचर, अब फर्नीचर, तो ये कलेक्शन का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है, दल का पता चलता है, तो इसी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वस्तुओं का कलेक्शन हो सकता है, इंसानों का कलेक्शन हो सकता है, जैसे कि क्राउड है, तो इन सभी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं हम मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल यानी कि सामग्री, इसको कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कम्स आउट ऑफ द अर्थ और इज मेड ऑफ सम मटेरियल। तो पदार्थवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है, उस मटेरियल को कहा जाता है जिसको अर्थ से हमें प्राप्त होता है, या फिर जिससे कोई दूसरे आइटम्स बनाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है मटेरियल नाउन, यानी कि सामग्री। ठीक है, अब सामग्री में क्या क्या आता है देखो भाई। गोल्ड है, मटेरियल नाउन है भाई, गोल्ड। ठीक है, इसको तोला जाता है। सिल्वर है, स्टील है, आयरन है, वाटर, राइस, पेपर, ग्लास, कॉपर, कॉटन, वुड, ईटीसी। ये सभी हमारे एग्जांपल्स मटेरियल नाउन के हैं। इन्हीं को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये सामग्री है, ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब आता है हमारा 5th नंबर का टाइप, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ये हमारी फीलिंग्स को बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच कैन बी फेल्ट। तो ये क्वालिटी को बताता है, एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जो भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसको फील किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी चीजें कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्या है देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को फील किया जाता है, ईमानदारी एक भाव है, कोई अच्छा काम कर रहा है, गुड परफॉर्म कर रहा है, ऑनेस्टी। लव फील किया जाता है। हैट, हॉट, आपको गर्मी लग रही है, सर्दी का टाइम है, आपको कोल्ड, सर्दी का एहसास हो रहा है। विंटर, करेज, काइंडनेस, मर्सी, विजडम, ब्रेवरी, ईटीसी। तो ये सब हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे 5 टाइप्स हमारे नाउन के, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। कौन कौन से थे देखो, एक बार मैं आपको यहाँ पे डबल से दिखाता हूँ, ये आप देखिए। और ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांचों ही टाइप्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स इनको समझ लिया है। यानी कि हमने नाउन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, नाउन में एक चीज और होती है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो, सिर्फ इतना देख लो अभी, मैं इसके नंबर को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। काउंटेबल नाउन क्या होता है देखो, द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो चीजें जिनको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे कि बुक है, पेन है, ट्री है, फ्रेंड है, इनको हम 1 2 3 करके बता सकते हैं। 1 2 3 करके हम बता सकते हैं भाई, एक किताब है, एक पेन है, एक ट्री है, एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। तो ये हमारी काउंटेबल नाउन है। इन चीजों को काउंट किया जा सकता है, इनकी नंबर्स बताए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द थिंग दैट कांट बी काउंटेड, ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जिनकी मात्रा बताई जाती है, संख्या नहीं बताई जाती है। गोल्ड है, वाटर है, लव, पावर, मिल्क, टी, शुगर, ऑनेस्टी। तो इनकी मात्रा को बताया जाता है, इनकी संख्या को, इनके नंबर्स को नहीं बताया जाता है। ये कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन कहलाते हैं? अनकाउंटेबल। और काउंटेबल नाउन, जिसको नंबर्स में बताया जा सकता है, 1 2 3 करके बताया जाता है, वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको
नंबर्स को एक्सप्लेन कराऊंगा। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमें नाउन को कवर करना था, तो मैंने आपको डिटेल में नाउन को और उसके टाइप्स को विद एग्जांपल्स के एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक आप इसको पहुंचा दीजिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।